नमस्कार दोस्तों और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो पर हम इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार के रिलेटेड। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। सो वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लिया है। सो ज्यादा बात ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आप हमें कमेंट में बताओ। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा है कि आप हमें ये क्वेश्चन का सही उत्तर बताओ। पहला ऑप्शन है कि 1963 पर, ऑप्शन बी पर है 1965, ऑप्शन सी पर है 1961 एंड ऑप्शन डी पर है 1957। सो कौन सा सही उत्तर है आप हमें कमेंट में बताइए। आइए हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र की व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल कुछ, ठीक है, खेल का कोचों को क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखना, खिलाड़ियों को नहीं, कोचों को, ठीक है, कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है कि किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है यहां से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए पर है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी पर है रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी पर है शांति और ऑप्शन डी पर है संगीत। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और शांति, ये तीनों के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के रिलेटेड हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। नोबेल पुरस्कार के रिलेटेड क्वेश्चन आता है 2024 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। सो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बना के देंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार ऐसा होता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार जाना जाता है। सो इसके रिलेटेड हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि संगीत, इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां पर ऑप्शन किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है कि पुलित्जर पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार ये किस में से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ है पुलित्जर पुरस्कार के नाम आपको याद रखना है और कौन सा फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक में पूछा है कि दुनिया में भोजन गुणवत्ता और इसके साथ भोजन की उपलब्धता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड अवार्ड कौन सा संस्थान द्वारा दिया गया था या फिर दिया जाता है, स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रो नॉर्मन बोर्लग द्वारा ये जो वर्ल्ड फूड अवार्ड है वो स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि किसी एक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम क्या है, भटनागर पुरस्कार के लिए कौन से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि जो भटनागर पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, कला प्रदर्शन के लिए या फिर समाज सेवा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। सो आपको याद रखना है कि भटनागर पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, कौन सा फील्ड के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान के लिए। ठीक है, विज्ञान के लिए दिया जाता है भटनागर पुरस्कार, विज्ञान के लिए, विज्ञान की फील्ड में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देता है। कलिंग पुरस्कार कौन सा संगठन देता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। यानी कि विज्ञान की फील्ड में ही देते हैं कलिंग पुरस्कार, लेकिन क्या है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए
जो कलिंग पुरस्कार है वो कौन सा संस्थान देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कौन सा संगठन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है कलिंग अवार्ड। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ये आता है, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ये आप हमें कमेंट में बताइए। यूनेस्को द्वारा कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, बट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि रमन मैग्सेस पुरस्कार ये पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार ये कौन सा, यहाँ पर देशों का नाम दिया गया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। कौन सा देश की राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को सम्मान के लिए दिया गया है रोमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिलीपींस सरकार ने, फिलीपींस देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति का सम्मान देने के लिए रोमन मैग्सेस पुरस्कार ये देते हैं या फिर दिया है, ठीक है, याद रखना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है कौन सा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही उपजीविका पुरस्कार, ठीक है, सही उपजीविका पुरस्कार ये क्या है कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, सही उपजीविका पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो आई होप आपको मैं समझा पाया, आइए हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपके सामने है, भारत में सशस्त्र बलों के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वाधिक वीरता पुरस्कार क्या है। सशस्त्र बल, आई होप आपको मैं समझा पाया, ठीक है, आर्मी लोगों को वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया, आर्मियों को वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमवीर चक्र पुरस्कार। परमवीर चक्र पुरस्कार ये आर्मियों को दिया जाता है अपने वीरता को दिखाने के लिए, वीरता के लिए आर्मी कर्मियों को दिया जाता है, सशस्त्र बलों को दिया जाता है। आई होप आपको मैं समझा पाया ये। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा, नीचे कुछ स्टेट का नाम दिए गए हैं, सो कौन सा स्टेट कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश सरकार ने 3 पुरस्कार एक्स्ट्रा देते हैं, वो है, पहला है कबीर पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार और तानसेन पुरस्कार, ये तीनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर 12 आपके सामने है कि साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर दे दे तो आप फंस सकते हैं। सो इसलिए आप अच्छा से देखिए कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा यानी कि जमनालाल बजाज पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान ये तीनों साहित्य के लिए दिया जाता है, बट साहित्य के लिए नहीं दिया जाता है वो है जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये साहित्य के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन देखने से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने है कि किस स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार देते हैं, ठीक है, मानव सेवा पुरस्कार देते हैं किसकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजीव गांधी के स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों को सेवा करने के लिए मानव सेवा पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार को उन गांवों को दिया जाता है जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार ये किस गांव को दिया जाता है, कौन सा गांव को दिया जाता है। जो गांव 100% खुले शौच मुक्त है, ठीक है, जो गांव 100% खुले शौच मुक्त है उस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है, या फिर ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है निम्न में से। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चमेली देवी जैन पुरस्कार। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये
पत्रकारों को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 17 एंड द 17 नंबर क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार गणितज्ञों नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाविल पुरस्कार। ये गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। गणितज्ञ नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन सा पुरस्कार को जाना जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। सो हाविल पुरस्कार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 आपके सामने। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा कि भारत में सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार क्या है जो दुश्मन के क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको उल्टा सीधा करके दे दिया गया है। भारत में सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार क्या है जो कि दुश्मन के क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र भारत में सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है, लेकिन यह दुश्मन के क्षेत्र में बहादुरी के लिए नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अशोक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। Here is the question number 19 and the 19 number question is किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस साल सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत रत्न कब सबसे पहले दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने कि कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकारों के लिए दिया गया है जिन्होंने दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी कला के इस्तेमाल किया है। कलाकारों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि जो कलाकार दुनिया का स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपना कला का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मंच द्वारा कलाकारों को ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिस्टल पुरस्कार। ये पुरस्कार का नाम है क्रिस्टल पुरस्कार। दिया जाता है किनको, जो कलाकार अपने कलाकारी से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, यानी कि दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने कला का इस्तेमाल करते हैं जो कलाकार, उनको क्रिस्टल पुरस्कार दिया जाता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार फिल्मों से जुड़ा नहीं है। फिल्मों से जुड़ा नहीं है, अकादमी पुरस्कार या फिर है बाफ्टा पुरस्कार ऑप्शन सी पर है, एमी पुरस्कार ऑप्शन डी पर है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। कौन सा फिल्मों से जुड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है किस क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दवा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार, नाम आपको याद रखना है, धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है कि कौन सा पुरस्कार सालाना केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले कि सालाना एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ओनली 1 पर्सन को दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पट्टम पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार सालाना एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सालाना एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि फिल्म समारोह में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया स्वर्ण मयूर पुरस्कार है। कौन सा फिल्म समारोह में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया स्वर्ण मयूर पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर, यानी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर पुरस्कार देते हैं, यानी कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कार 29 अगस्त को हर साल खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार ये किस तारीख को दिया जाता है, 29 अगस्त को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, 29 अगस्त को राजीव गांधी पुरस्कार। इसके बाद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाता है। सो यहाँ पर पूछा है कि 29 अगस्त को दिया जाता है क्यों, किस खिलाड़ी का जन्मदिन है उस दिन। यहाँ पर ऑप्शन ए पर है केडी जादव का, ऑप्शन बी पर है पोले उमरीगर,
ऑप्शन सी पर है राजीव गांधी का, ऑप्शन डी पर है मेजर ध्यानचंद एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेजर ध्यानचंद का बर्थ डेट है यानी कि जन्मदिन है। इसीलिए कौन सा तारीख को 29 अगस्त को दिया जाता है किसी भी खेल से रिलेटेड पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके बाद है आपका अर्जुन पुरस्कार, ये सारे 29 अगस्त को ही दिया जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, और 25 क्वेश्चन ही आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपको हम ऐसे ही अच्छा और क्वालिटी क्वेश्चन देते रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।